आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। 2-3 खबरें। पहली खबर कि ईरान में दहशतगर्दों का एक अदालती कंपाउंड पर हमला हुआ है, उस हवाले से आपसे डिटेल शेयर करता हूँ। और इंडिया के आर्मी चीफ जो है कैसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं और इंडिया अब क्या करने जा रहा है और कौन-सी फ़ोर्स बनाने जा रहा है और उसका इरादा क्या है, यानी नीयत क्या है, इस हवाले से। और रशिया में जो यूक्रेन ने किया है, इस हवाले से भी जो खबर है वो निकाल कर आपके सामने रखता हूँ। मेरी आपसे गुजारिश कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ईरान में अदालती कंपाउंड पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है और इस हमले में तकरीबन 5 लोगों के जाँ बाक होने और तकरीबन 13 लोग जो हैं इसमें ज़ख्मी होने की खबरें हैं। ये हमला तकरीबन एक ईरान के शहर ज़ैदान के एरिया यानी इलाके अदालती कंपाउंड में हुआ और उसके बाद जो सूरत हाल है कि उस हमले को रिकवर करने के लिए बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी ने फिर कार्रवाई की। तो ये ताज़ा तरीन यानी वीडियो है, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इधर-उधर भाग रहे हैं और हाथ में वेपन लिए जो लोग हैं वो दौड़ भी रहे हैं। ये मनाज़िर आप लाइव अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसके बाद एक और अहम तरीन और इम्पोर्टेंट खबर कि भारत पाकिस्तान पर क्या करने जा रहा है। भारत के आर्मी चीफ ने बयान इतनी तेज़ कर दिए हैं पाकिस्तान के हवाले से और भारत की जो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर इतनी प्रेशर है कि वो पार्लियामेंट में तकरीबन 3 दिन के सेशन में जो है जवाबदेह हैं और वहाँ जो इनकी स्ट्रैटेजी बन चुकी है, अब जो यानी इस्राएली शख्सियत हैं, उनके दौरे के बाद वो जब मिले हैं यहाँ भारत में मुख्तलिफ मुलाकातें उनकी हुई हैं, तो उसके बाद जो है बिल्कुल भारत जो है पाकिस्तान पर अटैक की तैयारी कर रहा है। उस इस्राएली जो शख्सियत थे उनके उसने आकर भारत को जो ईरान के साथ इसराइल की जंग हुई उसका तमाम तजर्बा शेयर किया। वैसे आप जानते हैं कि इसराइल मुकम्मल तौर पर भारत को पिक कर रहा है, यानी बैक कर रहा है और तकरीबन बड़ी तादाद में वेपन जो हैं, ड्रोन जो हैं, वो इसराइल भारत को मुहैया कर चुका है। तो बड़े पैमाने पर भारत जो है अब ये स्ट्रैटेजी बना रहा है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए और पाकिस्तान पर अटैक किया जाए। तो इस हवाले से आर्मी चीफ अब खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा यूनिट या ऐसी फोर्स बनाने का कह दिया है कि जो पाकिस्तान में उतरेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि पीओके उनको खटक रहा है। पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है वो हर सूरत में पीओके में कोई यानी कार्रवाई करना चाहते हैं और ये जो एक फोर्स तश्कील दी जा रही है इसका जो काम होगा वो पीओके में लैंड करना होगा। जैसे आप जानते हैं कि इसराइल का यानी ख्वाब था कि वो ईरान में फोर्सेस उतारे और वहाँ पर जो है कार्रवाई करे और जो वहाँ मिसाइल की सुरंगें हैं या यानी एटमी मवाद की सुरंगें हैं या अरसले की सुरंगें हैं, उनको उन इसराइल की फौजें जाकर तबाह करें। तो एग्जैक्ट अब इंडिया भी ऐसी यानी पोजीशन पे है कि वो सोच रहा है कि मैं एक ऐसी फोर्स बनाऊं जो पाकिस्तान में लैंड करे, पीओके में लैंड करे और पाकिस्तान पर जो है वो जिस टारगेट को अचीव करे उसके लिए आसानी हो। तो एक साइड पर ये सूरत हाल है। तो अब जो सूरत हाल है कि इसराइल के आला तरीन ओहदेदार के बाद अब भारत मुकम्मल तौर पर यानी तैयारी कर चुका है। मोदी मैंने कहा कि वो पार्लियामेंट के सेशन में जा रहे हैं, वहाँ सवालात होंगे, 3 दिन का सेशन होगा, 16, 17, 18 घंटे की वो बैठक होगी। तो आप जानते हैं कि बड़े सवाल होंगे इंडिया के लीडरशिप की जानिब से जो अपोजिशन में है, राहुल गांधी साहब और दूसरे। तो आप अंदाज़ा करें कि उसमें जाकर इन्होंने यही जवाब देना है कि हम अटैक के लिए जा रहे हैं और अपनी कौम को इत्मीनान में लेने के लिए नरेंद्र मोदी जो है अब ये सारी सूरत-ए-हाल फिर से ऑपरेशन सिंदूर के बहाना और आपने देखा कि कल जो है खबरें आ रही मिली कि जो इंडिया की आर्मी है उस पर भी हल्का-फुल्का अटैक हुआ है। तो ये बहाना तलाश कर रहे हैं पाकिस्तान पर अटैक के हवाले से। जैसे पिछली बार उन्होंने पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप कर यानी कार्रवाई की, यानी मिसाइल दाग दिए और
पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, हमने राफेल तैयारे गिरा दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 5, जबकि हम 7 से भी ऊपर क्लेम करते हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी मुकम्मल तौर पर तैयार है किसी भी भारत की जारहियत का जवाब देने के लिए। लेकिन भारत जो स्ट्रेटजी अपना चुका है कि जैसे इसराइल ने यानी ईरान में टारगेट किए कि ईरान में बड़े पैमाने पर उसने जो अपने मुखबिर बिठाए हुए थे, गद्दार बिठाए हुए थे, उनके ज़रिए ड्रोन का इस्तेमाल किया और आला तरीन शख्सियत को टारगेट किया, निशाना किया। तो एग्जैक्ट भारत भी इस तरीके से बड़ी तादाद में यानी ड्रोन जो है पाकिस्तान पर मारना चाहता है, मिसाइल मारना चाहता है और पाकिस्तान की मिलिट्री जो साइट है वो उसको टारगेट करना चाहता है, जो सियासी लीडरशिप है उसको भी टारगेट करना चाहता है। लेकिन ये उसका ख्वाब है और पाकिस्तान है। भारत जैसे खाला जी का घर समझ रहा है, वैसे नहीं है, क्योंकि हमने ठोक कर जवाब दिया है, हम आगे भी ठोक कर जवाब देंगे। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि भारत क्या करता है और कितनी बड़े पैमाने पर हरकत करने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि उन्होंने जो पहला मार्का हुआ था, आप देखें कि उसमें जो उनका मीडिया है वो कह रहा था, जो खबरें मुकम्मल मीडिया पे चल रही थी कि जो भारत की फौजें उतर गई हैं, वो पिंडी में उतर गई हैं, मुख्तलिफ एरिया में उतर गई हैं। वहाँ पर भारत ने जो पाकिस्तान की कराची की बंदरगाह है वहाँ पर अटैक कर दिया है। तो इस हवाले से उन्होंने माहौल बनाया हुआ था, यानी झूठ का माहौल में वो जंग यानी जीत दिखा रहे थे, विनर दिखा रहे थे इंडिया को। लेकिन पाकिस्तान ने उसको जो है उसका सारा ख्वाब ठुस किया और उनका जो गरूर था वो खाक में मिला दिया और राफेल तैयारे मार गिराए। तो अभी भी हम पाकिस्तान यानी जवाब देगा, पाकिस्तान ठोक के जवाब देगा। जो ये यूनिट यानी इंडियन आर्मी चीफ कह रहे हैं, ये जदीद वेपन लेकर पाकिस्तान में आने के ख्वाहिशमंद हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे पीओके में लैंड करते हैं और कितनी इज्जत और खिदमत होती है। तो आखिर में बताता चलूं कि रशिया के सिटी में एक ड्रोन अटैक हुआ है यूक्रेन की जानिब से। वो एक फैक्ट्री पर ड्रोन अटैक हुआ है और उस फैक्ट्री में यानी दिफाई सिस्टम के हवाले से, निज़ाम के हवाले से रेडियो कम्युनिकेशन और जो वारफेयर सिस्टम है वो तैयार किया जाता, वहाँ पुर्जे तैयार किए जाते थे। तो वहाँ पर फैक्ट्री में ये वीडियो आप देख रहे हैं तो किस कदर बिल्डिंग को एक कोने में ड्रोन ने अटैक यानी हिट किया है और आग लगी हुई है। इसमें मगरबी मीडिया बड़ा शोर कर रहा है कि बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा झटका हुआ है रशिया को। लेकिन जो रशिया मीडिया है उसके मुताबिक जो मालूमात है, इब्तदाई खबर है, उसमें मामूली सा यानी बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा है। बाकी इतना किसी किस्म का कोई यानी नुकसान नहीं हुआ रशिया का। तो आप जानते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में और पूरी ताकत से अमेरिका, यूरोप जो है यूक्रेन को पुश कर रहा है, हथियार फराहम कर रहा है। तो वो जो है आगे चलकर रशिया पर अटैक करता है। तो इसका जवाब भी रशिया आने वाले दिनों में कितना देता है ये तो किसी को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जो सूरत हाल है वो यही है कि इस हमले में, ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस हमले में किसी किस्म का इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ।